हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने रेड मॉडल के बारे में पढ़ा। हम रेड मॉडल कब यूज़ करते हैं और उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं उसके बारे में हमने देखा। इस वीडियो में हम रेड मॉडल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में देखेंगे। सो एज़ वी ऑलरेडी नो, रेड मॉडल तभी यूज़ होता है जब आपको जल्दी ही कोई सॉफ्टवेयर है वो डिलीवर करना है, लाइक विद इन 60 to 90 डेज़, और उसमें हाई रिसोर्सेस और एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है टू डेवलप इट विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसको हम प्रोटोटाइपिंग प्लस इटरेटिव अप्रोच भी बोलते हैं। और ये मॉडल है वो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल का हाई स्पीड एडप्शन मॉडल है। ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो आप वो वीडियो आप रेफ़र कर सकते हो। सो नाउ रेड मॉडल के कौन कौन से एडवांटेजेस है। तो पहला एडवांटेजेस है रिड्यूस द डेवलपमेंट टाइम। क्यों? बिकॉज हम पैरेलल एक्टिविटी करते हैं और इस तरीके से हम प्लानिंग करते हैं कि अच्छे से पैरेलल एक्टिविटी कर पाए, इसलिए हमारा ओवरऑल टाइम काफ़ी रिड्यूस हो जाता है यहाँ पे। सो इट इज़ अ मेन बेनिफिट ऑफ यूजिंग दी रेड मॉडल। दूसरा एडवांटेज है इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। अगर कोई कंपोनेंट, बिकॉज यहाँ पे हम क्या करते हैं, पूरी सिस्टम को डिवाइड करते हैं डिफरेंट कंपोनेंट में, और वी कैन से डिफरेंट मॉड्यूल्स में हम डिवाइड करते हैं। तो जो भी कंपोनेंट आपका रीयूज़ हो सकता है उसको आप रीयूज़ करें। सो इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी कंसेप्ट। अगर आप कोई एक मॉडल यूज़ कर रहे हो, फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर टेकिंग दी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, राइट। सो जब इश्यू बुक करते हैं तभी हम लॉग इन भी कराते हैं, जब रिटर्न बुक करते हैं तब भी हम लॉग इन करते हैं, जब रिजर्व बुक करना होता है तब भी हम लॉग इन करते हैं, राइट। सो वो लॉग इन कंपोनेंट है वो हम रीयूज़ करते हैं ताकि हमारा जो ओवरऑल डेवलपमेंट टाइम हो वो रिड्यूस हो जाए, हमको एवरी टाइम लॉगिन की फंक्शनैलिटी डेवलप ना करनी पड़े। सो इट इंक्रीज द रीयूजेबिलिटी ऑफ कंपोनेंट। तीसरा एडवांटेज है क्विक इनिशियल रिव्यूज़ अकर। हम जो भी थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर है वो वर्किंग मोड में कस्टमर को डिलीवर कर देते हैं, तो इनिशियली ही हमको रिव्यूज़ आने लगते हैं कस्टमर के। सो बहुत ही जल्दी हम जान पाते हैं कि व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर, इज़ इट फुलफिल और नॉट, इट इज़ सेटिस्फाइड और नॉट। ओके, सो हम बहुत जल्दी ही रिव्यू कर पाते हैं पूरा का पूरा जो हमने डिलीवर किया है कस्टमर को उसका। एनकरेज कस्टमर फीडबैक। हम फीडबैक इसलिए देते हैं ताकि हम पूरा का पूरा परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर पाए। तो यहाँ पे भी ऑल्सो हम कस्टमर फीडबैक एवरी टाइम लेते हैं, बिकॉज इट इज़ अ इंक्रीमेंट अप्रोच एज वेल एज इटरेटिव अप्रोच, राइट। सो इटरेशन में हम थोड़ा बहुत सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं, फिर कस्टमर को देते हैं, कस्टमर उसका रिव्यू देता है, उस हिसाब से हम चेंजेस करके फिर से कुछ ऐड करके न्यू फंक्शनैलिटी ऐड करके फिर से कस्टमर को देते हैं, राइट। सो यहाँ पे कस्टमर फीडबैक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इंटीग्रेशन फ्रॉम वेरी बिगनिंग सॉल्व अ लॉट ऑफ इंटीग्रेशन इश्यू। क्या होता है कि हम पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड करते हैं। अब डिवाइड कर दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया, टेस्टिंग कर दिया, अब बारी आती है उसको इंटीग्रेट करके कंबाइन करके एक पूरा का पूरा होल प्रोडक्ट बनाना, राइट। सो जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तब काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं, काफ़ी सारी इंटरफेस रिलेटेड एरर्स आती है, काफ़ी डिपेंडेंसी रिलेटेड एरर आती है। तो वो सारी एरर से वो वेरी बिगनिंग फेज़ में ही सॉल्व हो जाती है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लाइक 2 to 3 मंथ में पूरा का पूरा डिलीवर कर देते, तो 15 डेज़ में हम इंटीग्रेशन करना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो बहुत ही जल्दी हमको पता चल जाता है कि ओके, जब भी हम ये इंटीग्रेट करेंगे ये सारी एरर आएगी, तो उसका हम सॉल्यूशन पहले से ही फाइंड करके रखते हैं। सो ये सारे एडवांटेजेस है रेड मॉडल के। अब देखते हैं कौन कौन से ड्रॉबैक है रेड मॉडल के। तो जब भी आपकी सिस्टम लार्ज हो और स्केलेबल टाइप के प्रोजेक्ट हो, वहाँ पे आप अगर रेड मॉडल यूज़ करते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट रहेगी। सफिशिएंट रिसोर्स आपके पास होने चाहिए, तभी उन केस में ही आप लार्ज और स्केलेबल प्रोजेक्ट के लिए रेड मॉडल यूज़ करो, अदरवाइज डोंट गो फॉर इट। अगर डेवलपर और कस्टमर
टाइम पे पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं करता तो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा मॉडल है वो टाइम बाउंड है। कंपलसरी आपको 2 to 3 मंथ में डिलीवर करना ही होगा। सो अगर डेवलपर की साइड से और कस्टमर की साइड से कोई एरर और डिले हो जाता है और आप टाइम पे ख़त्म नहीं कर पाते हो तो प्रोजेक्ट फेल हो जाएगा। कस्टमर साइड से कैसे फेल होगा कि कस्टमर को रिव्यू और फीडबैक देना होता है कंटिन्यूअसली, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जल्दी से रिव्यू दे ताकि डेवलपर है वो आगे का सोच सके और आगे का इम्प्लीमेंट कर पाए। जिस सिस्टम में आप उसको अच्छे से डिवाइड नहीं कर पाते हो, उसका डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड नहीं कर पाते हो, उस केस में ये मॉडल ज़रा भी यूज़ ना करें। ओके, इट क्रिएट अ वेरी बिग प्रॉब्लम, सो इट इज़ बिकम प्रॉब्लमेटिक इफ़ द सिस्टम कैन नॉट बी मॉड्यूलराइज्ड। ओके, जो जहाँ पे आप डिवाइड नहीं कर पाते हो अच्छे से मॉड्यूल्स में, सो उस केस में रेड मॉडल मत यूज़ कीजिए। नॉट अप्रोप्रिएट व्हेन टेक्निकल रिस्क आर हाई, जहाँ पे रिस्क हाई हो वहाँ पे ये मॉडल नहीं यूज़ करना चाहिए। और जहाँ पे आप न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ करते हो, जहाँ पे बहुत ही न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है, सो उस केस में अगेन आपको ये रेड मॉडल नहीं यूज़ करना है। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रेड मॉडल एंड ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप अच्छे से कोई भी मॉडल है वो सिलेक्ट कर पाए। जब भी आप मॉडल सिलेक्ट करो, कौन कौन से उसके एडवांटेज है, कौन कौन से डिसएडवांटेज है और कब आपको यूज़ करना है, वो कंस्ट्रेंट ध्यान में रख के आपको सिलेक्ट करना है अप्रोप्रिएट मॉडल। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक और मॉडल के साथ मिलते हैं। सो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब माय वीडियो एंड नीचे बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि हमारी जो भी अपडेट है आप तक आती रहे। सो थैंक यू ऑल, बाय बाय।